ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजवीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी। ईरान के सरकारी मीडिया अरना का कहना है कि ईरान की जानिब से तजवीज़ जुमेरात को भेजी गई हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी ही नहीं सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। इस मामले में कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को हासिल है। इस्माइल बकाई के मुताबिक अगर मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला किया गया तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। ट्रंप सरकार की एक और भड़क, खत्ते पर फिर जंग के बादल मंडराने लगे। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों का मंसूबा, ईरान का दर्दनाक जवाब देने का ऐलान। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और तेज़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बनाया, जिसका मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्फ़ लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा अबनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है, ताकि इसे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। अमेरिकी फ़ौज हुकाम आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में अबनाए हुर्मुज़ को अबनाए ट्रंप का नाम दिया गया। इससे आगे की अब दास्तान हमसे सुन। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप को अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बयान पर जवाब दे दिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगाई, जिसमें ट्रंप ने गलती से अबनाए हुर्मुज़ को अबनाए हर्म्स करार दिया था। फिर कहा कि बड़ी गलती हो गई। कहा कि अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फारस की दुरुस्त इस्तेमाल करते। हर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती है। ऐसे बयानात ना सिर्फ हक़ाइक़ के मनाफी हैं, बल्कि खित्ते में गैर ज़रूरी तनाज़े और कशीदगी को भी बढ़ा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कान पर जूं रेंगने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। सालिसी करने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात। ओमान और ईरान भी जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं अबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियाँ आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसाक डार से पैमरा के चेयरपर्सन अमरीन जान की मुलाकात। चेयरपर्सन पैमरा ने खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए इलाक़ाई तनाज़े के दौरान सालिसी और सहूलतकारी की कोशिशों में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की टीम के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने चेयरपर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए अवामी शऊर की बेहतरी और तामीरी अवामी फ़हम के फ़रोग़ में ज़िम्मेदार और पेशा वराना मीडिया की अहमियत पर जोर दिया। वज़ारत तलात नशरियात और वज़ारत कौमी विरसा और सक़ाफ़त के ज़ेर एहतमाम तक़रीब। वफ़ाक़ी वज़ीर तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा मौरिका हक़ में कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मौरिका हक़ में पाकिस्तान को असीम फ़तह मिली। आज हम बुनियानुल मरसूस की असीम फ़तह का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए। पाकिस्तान लासवाल क़ुरबानियों का नतीजा है। पाकिस्तान की सलामती हमें मुक़द्दम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानियात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सैफरी की ताउन से CPEC से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फरहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फ़रीक़ैन पाकिस्तान में फैक्टर यों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। तकरीब में पाक चीन 75 साल दोस्ती मबनी दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई। पुरजोश सिपा सलार, बुलंद हौसला अफवाज, नाक़ाबिले तस्ख़ीर दिफा। पाक फ़ौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक फ़ौज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हमा वक्त तैयार है। सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को
टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहिरा किया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तनबीह की। वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेशखैमा साबित हुआ। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की कौमी अस्करी क़यादत ने अज़्म जुर्रात से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूफ ने मोदी के सिंदूर को तंदूर में झोंक दिया। राफेल और S-400 का घमंड ऐसा खाक में मिला कि पूरी दुनिया में भारत की जिल्लत और रुसवाई हुई। बेशक खुदा है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कैसी खाक चटाई और कितनी धूल चटाई। मौरिका हक को 1 साल मुकम्मल। भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का वाज़ेह पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तानी अवाम भी मौरिका हक के दौरान अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रहे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। भारत ने दोबारा जारहियत की तो उसे फिर से इबरतनाक शिकस्त देंगे। पाक फजाइया ने भारत के राफेल तैयारे समेत 6 जंगी तैयारे गिराकर उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। बड़ा मौजू बरवक मुबाहिसा पुरजोर बातें। मारका हक के हवाले से कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिजिटल डिबेट की जानिब से कैंपस टॉक का इनेकाद। डिजिटल डिबेट की जानिब से मुनाकिदा कैंपस टॉक में आलमी शख्सियात, दानिश्वरों और तुलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मुबाहिसे का उन्वान मारका हक से आलमी सालिसी तक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबियाँ किया है। मुकर्रीन ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी, आलमी सतह पर सालिसी के बढ़ते किरदार और बैनुल-अक़वामी अहमियत में इजाफे को नुमाया कामयाबियाँ करार दिया। मुबाहिसे में माहिरीन तालीम ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए आम का जामिन और बासर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। मारका हक के बाद पाकिस्तान ने तालीमी सतह पर खुद को एक जिम्मेदार, बावकार और नेट रीजनल स्टेलाइज के तौर पर मनवाया। तकरीब के शुरका ने बेहतरी, सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, डीजल छुए आसमान। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे का इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर लीवी 3 रुपए 88 पैसे कम कर दी गई। डीजल पर फी लीटर 28 रुपए 69 लीवी आयद कर दी गई। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। आलमी यौम मजदूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन। ये दिन 1886 में शिकागो के मेहनत कशों की जिद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने हुकूक के लिए जानें दी। इस दिन का बुनियादी मकसद मजदूरों की मेहनत की अजमत को तस्लीम करना और उनकी बुनियादी हुकूक के बारे में आगाही पैदा करना है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। लेबर डे के मौके पर आज मुल्क भर में आम तातील, जिसके नाम पर छुट्टी वही काम पर।
मेहनत कशों के दिन पर जरदारी शहबाज का पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और सनतकारों समेत मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन से अपील की है वो मुल्क की मेहनत कश अफरादी क़ुव्वत के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा, जो कौम अपने मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है वो अपने मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। मेहनत कशों को बाइख्तियार बनाना पायदार कौमी ताकत की बुनियाद है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मेहनत कश तबक़ात की क़ुरबानी ज़िंदगी को रवा दवा रखती है। मुआशरे के यही बेलौस जफाकश सबसे बड़े एजाज के मुस्तहिक हैं। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरून बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आईनादार हैं। मुनसिफाना और मसावी पाकिस्तान का ख्वाब इसी वक्त शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जब मेहनत कशों को बाइख्तियार बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी दिन पर मजदूरों को खराज तहसीन, मजदूरों को कौम की असल ताकत और तरक्की और खुशहाली का हकीकी मेमार करार दे दिया। कहा, यौम मजदूर मेहनत कशों की तारीखी जिद्दोजहद, कुर्बानियों और इस्तकामत की याद दिलाता है। मेहनत कश तबका किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद होता है। यौम मई के मौके पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का पैगाम। कहा, मजदूरों की कुर्बानियों, जदोजहद और अनथक मेहनत को खराज तहसीन पेश करता हम सब की जिम्मेदारी है। शहदाए शिकागो की कुर्बानी ने दुनिया भर के मेहनत कशों के लिए जदोजहद की एक नई राह मुतय्यन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने मेहनत कशों और किसानों की फलाह को अपनी तरजीहात में शामिल रखा। हुकूमत सिंध ने मजदूरों के लिए कम अज़ कम उजरत में इजाफा, लेबर क़वानीन पर सख्ती से अमल और मजदूरों को सेहत और माली सहूलियात की फराहमी जैसे अहम इक़दाम किए हैं। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम पर बड़ा फैसला। खरोठी कबीले के सरदार गुलाम अली की अपील वफाकी आईनी अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के मजाज नहीं, शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक सिर्फ कानून के मुताबिक मजाज हुकाम करेंगे। सरदारी निज़ाम 1976 में ख़त्म हो चुका, इलाक़ाई रिवायत की कानूनी हैसियत नहीं है। मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की लोड शेडिंग की लोड मैनेजमेंट के खात्मे से मुताल्लिक गुफ्तगू। कहा, 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे की लोड मैनेजमेंट करना पड़ी। 17, 18 और 19 अप्रैल को कोई लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को 2 से 2.5 घंटे तक महदूद कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई ग्रिड के जरिए सस्ती बिजली के मंसूबे की नकाब कुशाई की है। डेनमार्क के सफीर से मुलाकात फ़रीक़ैन दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने, सरमायाकारी के मौक़े, काबिल तजदीद तवानाई और माहौलियाती इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। ग्रीन एनर्जी में डेनमार्क को सरमायाकारी की दावत। सिंध की नज़रें घरेलू और सनत के लिए सस्ती बिजली, विंड एनर्जी और साहली तरक्की पर डेनमार्क के साथ ताउन को वसअत दी। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा मकसद घरानों और सनतों के लिए यकसा तौर पर सस्ती बिजली को यकीनी बनाना है। सस्ती बिजली बराह रास्त अवामी रिलीफ और मौशी सरगर्मियों में इजाफा करेगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मौलिका हक के दौरान बहावलपुर में शहीद होने वाले कराची के रिहायशी मंसूर मिर्जा और उनकी वालिदा मुसर्रत आसिफ की शहादत को 1 साल मुकम्मल होने पर उनके घर आमद। शहदा के अहले खाना से मुलाकात, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा खानी। गवर्नर ने कहा कि शहीद मंसूर मिर्जा और उनकी वालिदा ने मुल्क की हुर्मत और दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी कुर्बानी पूरे खानदान के लिए बाइस फख्र है। गवर्नर सिंध ने शहदा के लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5,000 मिलियन रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। मरीम नवाज की रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ख्वाहिश है कि पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस महसूस ना करे। चेयरमैन कैब खालिद अराई और चेयरमैन पैमरा
खास मीटिंग, एक मौजू। चेयरमैन जनरल पार्क न्यूज, मेट्रो वन न्यूज और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आराइन की क़यादत में आला सतही ब्लॉक की चेयरपर्सन पैमरा अंबरीन जान से मुलाकात। खालिद आराइन ने ओहदा संभालने पर चेयरपर्सन पैमरा अंबरीन जान को मुबारकबाद दी। मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन कैब खालिद आराइन के मुतालबे पर चेयरपर्सन पैमरा अंबरीन जान ने मसाइल के हल के लिए पैमरा और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन कैब खालिद आराइन ने कहा कि नाक़िस पॉलिसी की वजह से केबल ऑपरेटर के मसाइल बढ़ रहे हैं। केबल ऑपरेटर को IPTV लाइसेंस मिलना चाहिए। केबल ऑपरेटर्स ने दोहराए मुतालबे, उठाई आवाज। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का पैमरा से गैर कानूनी IPTV, गैर मजाज DTH और गैर रजिस्टर्ड मराकज के खिलाफ ट्रैक डाउन का मुतालबा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने पैमरा को मुतालबात पेश कर दिए। केबल ऑपरेटर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केबल TV इंडस्ट्री मीडिया और मालूमात की फरहमी में अहम किरदार अदा कर रही है। गैर कानूनी IPTV और DTH सर्विसेज इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बाइस रिवायती केबल सर्विसेज शदीद दबाव का शिकार हैं। 70% सारिफीन केबल छोड़कर मुतबादिल प्लेटफॉर्म्स इख्तियार कर चुके। केबल ऑपरेटर्स पर आयद 25,000 रुपए फीस माफ की जाए। सालाना सब्सक्राइबर फीस 24 रुपए से कम करके 12 रुपए की जाए। हक़ाइक़ की बुनियाद पर वसूली का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि BISP गरीब का चूल्हा जलाता है। जमात इस्लामी की सियासत सिर्फ जज्बात भड़काती है। अपने बयान में सादिया जावेद ने कहा कि हाफिज साहब फोटो सेशन और धरना सियासत से मजदूर का पेट नहीं भरता। तनकीद बराए तरकीद के बजाय हाफिज ने बताया कि उनकी जमात ने मजदूरों के लिए अमली तौर पर क्या किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि BISP पर उंगली उठाना लाखों मुस्तहिक खवातीन की तौहीन है। विफाकी दायरा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। विफाकी दायरा शुमारत की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.48% इजाफा हुआ। माहाना रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में महंगाई की सालाना शरह 10.79% तक पहुंच गई है, जबकि वजारत खजाना ने अप्रैल के लिए महंगाई का तखमीना 8 से 9% लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक औसतन महंगाई 6.19% रही, जबकि मार्च में सालाना महंगाई की शरह 7.30% रिकॉर्ड की गई थी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का हैदराबाद किंग्स में के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच की फातेह टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। आज हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। शादाब खान का कहना था कि पावर प्ले में परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा, कोशिश होगी मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाएं।